क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, वेटेज एवरेज प्रॉफिट मेथड। फर्स्ट कराया था सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, सेकंड क्वेश्चन करेंगे वेटेज एवरेज प्रॉफिट मेथड से। वेटेज एवरेज प्रॉफिट मेथड देखिए सामने स्क्रीन पर, द प्रॉफिट्स ऑफ फर्म फॉर 5 years आर एज फॉलोज। लिखिए, द प्रॉफिट्स ऑफ फर्म फॉर द 5 years आर एज फॉलोज। कॉलम बनाएंगे, फर्स्ट कॉलम ईयर, सेकंड कॉलम प्रॉफिट। फर्स्ट कॉलम ईयर और सेकंड कॉलम प्रॉफिट्स का। लिखेंगे 2012 13 20,000। यहां पर अकाउंटिंग ईयर 12 13 दिया हुआ है, इसका मतलब है अकाउंटिंग ईयर है फाइनेंशियल ईयर, जो 1 अप्रैल को स्टार्ट होगा और एंड होगा 31 मार्च को। ओके, इसके बाद है 2013 14 24,000। नेक्स्ट है 2014 15 30,000, 30,000 रुपए। टू 2015 16 25,000, 25,000, 25,000 रुपए। 2016 17 18,000। ये आपको 5 सालों के प्रॉफिट्स दिए हुए हैं। लिखिए, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेज, on the basis of 3 years purchase of weightage average profit, weightage average profit, 3 years purchase of weightage average profits, number of years purchase 3 years purchase, और प्रॉफिट कौन सा लेना है, वेटेज एवरेज प्रॉफिट। पिछले क्वेश्चन में सिंपल एवरेज प्रॉफिट दिया था, यहां पे क्या लेंगे, वेटेज एवरेज प्रॉफिट। बेस्ड ऑन वेट्स 1 2 3 4 5 रेस्पेक्टिवली, आपको प्रॉफिट को वेट्स असाइन करना है। फर्स्ट ईयर को 1, सेकंड ईयर को 2, थर्ड ईयर को 3, फोर्थ ईयर को 4 एंड फिफ्थ ईयर को 5 एंड फिफ्थ ईयर को 5। ये वेट असाइन करना है। ओके, बच्चे इस मेथड में आप सबसे पहले एक टेबल प्रिपेयर करेंगे, जिसमें पहला कॉलम होगा ईयर, और यहां पे जो ईयर है वो एंड हो रहा है 31 मार्च को। 12 13 13 14 14 15 15 16 16 17, इसका मतलब है 1 अप्रैल को स्टार्ट हो रहा है और एंड हो रहा है 31 मार्च को। यानी यहां पे अकाउंटिंग ईयर है फाइनेंशियल ईयर। जब अकाउंटिंग ईयर फाइनेंशियल ईयर होता है तो 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है, एंड कब होता है, 31 मार्च को। दूसरा कॉलम बनाएंगे प्रॉफिट्स के लिए, और प्रॉफिट का यहां पे नया सिंबल बनाएंगे, जो कि है ये है नया सिंबल रुपया।
इसके बाद अगला कॉलम बनाएंगे वेट और अगला कॉलम बनाएंगे प्रोडक्ट। बनाइए कॉलम, 4 कॉलम बनाइए। फर्स्ट कॉलम ईयर एंडेड 31 मार्च। दूसरा कॉलम बनाइए प्रॉफिट्स। थर्ड कॉलम वेट। और प्रोडक्ट। बन गए कॉलम। लिखेंगे ईयर वाले कॉलम में 2012-13 और इसके सामने प्रॉफिट लिखेंगे 12-13 का 20,000 और 12-13 को वेट असाइन करना है 1। लिखो 1। प्रोडक्ट बनाने के लिए 20,000 प्रॉफिट में मल्टीप्लाई कर देंगे वेट 1 से, तो ये आएगा 20,000। प्रोडक्ट का मतलब है प्रॉफिट इनटू वेट। प्रॉफिट इनटू वेट। प्रॉफिट इनटू वेट। अब लिखेंगे 2013-14 प्रॉफिट है 24,000 और वेट असाइन करना है 2। प्रोडक्ट बनेगा 48,000। प्रोडक्ट होगा 48,000। टू 2014-15 प्रॉफिट है 30,000। वेट असाइन करेंगे 3 और प्रोडक्ट बनेगा 90,000, 90,000 रुपए। 90,000, 90,000 रुपए। 2015-16 प्रॉफिट है 25,000। वेट असाइन किया 4। प्रोडक्ट बनेगा 1 लाख रुपीज, 1 लाख रुपए। प्रोडक्ट बनेगा 1 लाख रुपए। 2016-17 प्रॉफिट है 18,000। वेट असाइन किया जाएगा 5। प्रोडक्ट बनेगा 90,000, 90,000 रुपए। 90,000 रुपए। अब करेंगे बच्चे टोटल। टोटल करेंगे। टोटल वेट होगा 15 और टोटल प्रोडक्ट होगा 3,48,000। 3,48,000। ओके बच्चे, कैलकुलेट करेंगे वेटेज एवरेज प्रॉफिट। वेटेज एवरेज प्रॉफिट, इसका फॉर्मूला लिखेंगे पहले। इसका फॉर्मूला क्या है देखो सामने, टोटल प्रोडक्ट अपॉन टोटल वेट। टोटल वेट्स, इस फॉर्मूले को लिखोगे उसके बाद वैल्यूज लिखना है। टोटल प्रोडक्ट अपॉन टोटल वेट। तो टोटल प्रोडक्ट तो है यहाँ पे 3,48,000 और टोटल वेट है 15। इस तरह वेटेज एवरेज प्रॉफिट बनेगा बच्चे 23,200। 23,200। ओके
अब कैलकुलेट करेंगे गुडविल। गुडविल के लिए यहां पे फॉर्मूला होगा बच्चे, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो यहां पर वेटेज एवरेज प्रॉफिट है 23,200 और नंबर ऑफ ईयर्स परचेज क्वेश्चन में दिया गया है 3 ईयर्स, 3। तो ये बनेगा तुम्हारा 69,600, 69,600। ये है फर्म्स गुडविल वेटेज एवरेज प्रॉफिट मेथड से। वेटेज एवरेज प्रॉफिट मेथड से। एवरेज प्रॉफिट मेथड कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड और वेटेज एवरेज प्रॉफिट मेथड। क्वेश्चन नंबर 3 लिखिए। क्वेश्चन नंबर 3, कैलकुलेट गुडविल, कैलकुलेट गुडविल। लिखो क्वेश्चन नंबर 3, कैलकुलेट गुडविल ऑफ ए फर्म on the basis of 3 years purchase of, calculate goodwill of a firm on the basis of 3 years purchase of the weighted average profit of last 4 years। इस क्वेश्चन को भी वेटेज एवरेज प्रॉफिट मेथड से करना है। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज दिया गया है 3 और एवरेज वेटेड प्रॉफिट लेना है आपको लास्ट 4 ईयर्स का। पिछले क्वेश्चन में 5 सालों के प्रॉफिट का लिया था, यहां पे अपन को कितने साल के प्रॉफिट का एवरेज वेटेज प्रॉफिट निकालना है? 4 साल का। द प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर्स 2012 20,000, 2013 24,800, 2014 30,000 20,000, 2015 30,000। यहां पर ईयर कैसे दिए हुए हैं? ईयर 2012, 2013, 2014, 2015। तो यहां पे ये अकाउंटिंग ईयर ये दिए गए हैं, ये कैलेंडर ईयर है। ये क्या है? कैलेंडर ईयर। और जब कैलेंडर ईयर होता है तो एंड कब होता है? 31 दिसंबर को। जब एंड होता है तो कब होगा? 31 दिसंबर को। weight assigned, the weight assigned to each year are, the weight assigned to each year are 2012 1, 2013 2, 2014 3 and 2015 4। ये वेट असाइन करना है अपन को 4 सालों के प्रॉफिट्स को, 1 2 3 4। ध्यान रखना है यहां पे अकाउंटिंग ईयर कैलेंडर ईयर है जो एंड होगा 31 दिसंबर को। ओके, you are supplied the following information, you are supplied the following information, you are supplied the following information। फर्स्ट इंफॉर्मेशन है ऑन सितंबर 1 2014, on September 1st 2014 a major plant repair
was undertaken for rupees 6,000, was undertaken for rupees 6,000. On September 1st, 2014, a major plant repair was undertaken for rupees 6,000, which was charged to revenue, which was charged to revenue. The said sum is to be capitalized for goodwill. The said sum is to be capitalized for goodwill. Calculate subject to adjustment of depreciation. Calculation subject to adjustment of depreciation of 10% per annum on reducing balance method. On reducing balance method. बच्चे यहां पर कहना यह है कि सितंबर 1st 2014 को प्लांट की मेजर रिपेयरिंग हुई जिस पर खर्च हुआ 6,000, जो कि रेवेन्यू एक्सपेंस मान लिया गया, यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ये पूरा का पूरा 6,000 डेबिट हो गया। जबकि गुडविल के पर्पस से इस खर्चे को कैपिटलाइज करना है, यानी इसको असेट्स मानना है। क्या मानना है? असेट्स। तो इसे तो बैलेंस शीट की असेट साइड में शो करना था, जबकि ये कहां शो हो गया? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में, क्योंकि ये रेवेन्यू मान लिया गया। अब ये असेट्स मानना है, कैपिटलाइज करना है, तो इस पर डेप्रिसिएशन भी बनेगा जो होगा 10% पर एनम, और वो भी रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से। इसका डेप्रिसिएशन आपको चार्ज करना होगा, यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट करना होगा डेप्रिसिएशन के अमाउंट से। ये रिपेयरिंग कराई कब गई है? 2014 में। 2014 में। और 2014 का प्रॉफिट है 20,000। 2014 का प्रॉफिट कितना दिया गया है? 20,000। कितना दिया गया है? 20,000। इसमें ये अमाउंट 6,000 रुपए प्लस कर दी जाएगी, तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 26,000। क्योंकि ये कैपिटलाइज आइटम है जिसको बांट किया लिया गया था रेवेन्यू आइटम, तो इसको एक्सक्लूड करना है। तो एक्सक्लूड करना है तो ये क्या हो गया था? डेबिट, यानी कि माइनस, तो इसे क्या कर देंगे? प्लस। अच्छे, नॉर्मल एक्सपेंस क्या है यहां पर? डेप्रीशिएशन। नॉर्मल एक्सपेंस क्या है? डेप्रीशिएशन। और नॉर्मल एक्सपेंस के बारे में बताया था, नॉर्मल एक्सपेंस को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करते हैं, तो डेप्रीशिएशन डेबिट होगा। रेट के साथ पर एनम वर्ड लगा हुआ है, और मेथड है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। तो 2014 में आप डेप्रीशिएशन चार्ज करेंगे 6,000 पर 10%, वो भी 6 महीने का, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 महीने का। कितने महीने का? 4 महीने। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, 4 महीने का डेप्रीशिएशन कैलकुलेट करोगे। 2014 में 4 महीने का डेप्रीशिएशन होगा बच्चे 6,000 पर 10%, 4 महीने का डेप्रीशिएशन बनेगा 200 रुपए, जिसको आप 2014 के प्रॉफिट में से माइनस करेंगे। 2015 में डेप्रीशिएशन फिर चार्ज होगा, लेकिन यहां पे मेथड कौन सा है? रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। तुम्हें सब आता है ऋषि? सुन थोड़ी रहे, अपने हाथ देख रहे हो जैसे मेहंदी लगवानी हो, है? रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड का मतलब
फर्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन लगा कॉस्ट पर, अगली बार किस पे लगेगा, रिटन डाउन वैल्यू पर। अब रिटन डाउन वैल्यू का मतलब 6000 माइनस पिछले साल का डेप्रिसिएशन कितना है 200, कितना है बच्चे 200, 5800 पर 10%, 580, कितना आएगा 580। रिटन डाउन वैल्यू का मतलब कॉस्ट माइनस टोटल डेप, कॉस्ट माइनस टोटल डेप्रिसिएशन। कॉस्ट कितनी है यहाँ पे 6000 और टोटल डेप्रिसिएशन कितना है 600, वो 200 तो कितना आया 5800 जो कि होगा 580। ये नॉर्मल एक्सपेंस है 2015 के लिए। तो 2015 का जो प्रॉफिट है 30,000, इसमें से माइनस कर दिया जाएगा 580 रुपए, कितना 580 रुपए डेप्रिसिएशन। अगला पॉइंट देखिए, द क्लोजिंग स्टॉक फॉर द ईयर 2013, लिखिए द क्लोजिंग स्टॉक फॉर द ईयर 2013 was overvalued by rupees 2400. Closing stock for the year 2013 was overvalued by rupees 2400. Closing stock for the year 2013 was overvalued by 2400. 2400, ओके। कौन सी ईयर में 2013, 2013 अकाउंटिंग ईयर में क्लोजिंग स्टॉक 2400 रुपए से ओवर वैल्यूड रहा। भैया क्लोजिंग स्टॉक 2013 के ट्रेडिंग अकाउंट में किस साइड में लिखा गया, कहां लिखा जाता है क्लोजिंग स्टॉक, डेबिट साइड में, क्रेडिट साइड में, क्रेडिट साइड में। और जो भी ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट होता है उससे प्रॉफिट क्या होता है, बढ़ता है। ओवर वैल्यूड का मतलब गलत गलत वैल्यूड हो गया, क्या हो गया, गलत वैल्यूड होगा। जितने ज्यादा से वैल्यूड हो गया उतना हमारा प्रॉफिट बढ़ गया, क्या हो गया, तो उसे क्या करेंगे, माइनस करेंगे। कौन सी ईयर के प्रॉफिट में, 2013 के प्रॉफिट में, 2013 के प्रॉफिट में से क्या करेंगे, माइनस करेंगे। यस बच्चे, तुमको पता होगा कि जो क्लोजिंग स्टॉक है 2013 के लिए वो 2014 के प्रॉफिट में कंसीडर हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा, बिल्कुल हुआ होगा। क्या बन गया वो, ओपनिंग स्टॉक, क्या बन गया, यस इस साल का क्लोजिंग स्टॉक अगली साल का क्या बन जाता है, ओपनिंग स्टॉक। और ओपनिंग स्टॉक का असर 2014 के प्रॉफिट पे पड़ा होगा, बिल्कुल पड़ा होगा, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक कहां लिखते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में, डेबिट साइड में। और जो भी डेबिट में लिखा जाता है उससे प्रॉफिट क्या हो जाता है, कम हो जाता है, उससे प्रॉफिट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसे प्लस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, प्लस। 2014 के प्रॉफिट में प्लस करेंगे और 2013 के प्रॉफिट में से माइनस करेंगे। क्लियर बच्चों। अब लिखिए नेक्स्ट, टू कवर मैनेजमेंट कॉस्ट, टू कवर मैनेजमेंट कॉस्ट, टू कवर मैनेजमेंट कॉस्ट an annual charge of rupees 4800, to cover management cost an annual charge of rupees 4800 should be made for the purpose of goodwill valuation, should be made for purpose of goodwill valuation। बच्चे ये भी नॉर्मल चार्जेस है, नॉर्मल एक्सपेंस है, नॉर्मल एक्सपेंस है। बिजनेस को मैनेज करना था, जिसके लिए मैनेजमेंट कॉस्ट आ रही है हर साल 4800 रुपए। तो गुडविल के वैल्यूएशन के लिए इसको कंसीडर करना है, यानी कि हर साल के प्रॉफिट में से माइनस करना होगा तुम्हें 4800, किसका, मैनेजमेंट कॉस्ट का, मैनेजमेंट कॉस्ट का।
ओके। तो यहां पे सबसे पहले प्रॉफिट को एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि यहां पे जो प्रॉफिट दिया है उसे गुडविल के वैल्यूएशन के लिए आप कंसीडर नहीं कर सकते हो सीधा सीधा, क्योंकि उसमें एडजस्टमेंट है। क्या है? एडजस्टमेंट। तो टेबल बनाएंगे, लिखिए टेबल। पहला कॉलम होगा कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट, कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट। कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट। अब जितने साल दिए गए हैं उतने साल के प्रॉफिट के लिए अलग अलग कॉलम बनाएंगे। 2012 का एक कॉलम हो जाएगा, 2013 का, और 2014 का, एंड 2015 का। एक कॉलम बना लीजिए। बना लिए कॉलम। लिखिए गिवन प्रॉफिट, जो प्रॉफिट दिए गए हैं। 2012 का प्रॉफिट दिया गया है बच्चे 20,200। 2013 का प्रॉफिट है 24,800। 2014 का प्रॉफिट है 20,000 एंड 2015 का प्रॉफिट है 30,000। ये गिवन है प्रॉफिट्स। ओके। सबसे पहले माइनस कर रहे हैं मैनेजमेंट कॉस्ट। सबसे पहले क्या माइनस कर रहे हैं? मैनेजमेंट कॉस्ट, जो कि हर साल कितनी चार्ज करनी है? 4,800। 4,800, 4,800, 4,800 एंड 4,800। मैनेजमेंट कॉस्ट को माइनस करने के बाद प्रॉफिट बचेगा 15,400, 20,000, 15,200 एंड 25,200। मैनेजमेंट कॉस्ट के बाद प्रॉफिट आया 15,400 रुपए, 20,000 रुपए, 15,200 रुपए, 25,200 रुपए। क्लियर? अब ऐड करेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर, जिसको चार्ज कर दिया था एज अ रेवेन्यू, चार्ज हो गया था टू रेवेन्यू। कौन से ईयर के प्रॉफिट में करेंगे इसको? 2014 के 6,000, बाकी सब में डैश लगा दोगे और 2014 के प्रॉफिट में प्लस कर दोगे 6,000। फिर से प्रॉफिट कैलकुलेट करोगे। 2012 का प्रॉफिट 15,400, 2013 का 20,000, 2014 का 21,200, 2015 का 25,600। बच्चे अनप्रोवाइडेड डेप्रिसिएशन, क्योंकि ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लिया गया तो डेप्रिसिएशन क्या रहा? अनप्रोवाइडेड, यानी कि नॉर्मल एक्सपेंस था हमारा डेप्रिसिएशन, जो प्रोवाइड नहीं हुआ। लेस करेंगे अनप्रोवाइडेड डेप्रिसिएशन। आपको बताया था 2014 में 200 और 2015 में 580। तो 2014 के में से माइनस करोगे 200 और 2015 में से माइनस करोगे 580। इनको माइनस करने के बाद प्रॉफिट्स होंगे 15,400, 20,000, 21,000 एंड 24,620। ओके। बच्चे लेस करेंगे ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक 2013 के प्रॉफिट में से 2,400।
प्रॉफिट्स होंगे 15,400, 17,600, 21,000 एंड 24,620। 2013 में क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड रहा, तो वहीं दूसरी तरफ 2014 में ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड रहा, तो ओपनिंग स्टॉक जब ओवर वैल्यूड रहा तो उसे ऐड करेंगे 2014 के प्रॉफिट में। इस तरह एडजस्टेड प्रॉफिट बनेंगे बच्चे 2012 का 15,400, 2013 का 17,600, 2014 का 23,400 और 2015 का 24,620। ये है एडजस्टेड प्रॉफिट। अब कैलकुलेट कीजिए वेटेज एवरेज प्रॉफिट। लिखिए कैलकुलेशन ऑफ वेटेज एवरेज प्रॉफिट, कैलकुलेशन ऑफ वेटेज एवरेज प्रॉफिट। कैलकुलेशन ऑफ वेटेज एवरेज प्रॉफिट। लिख लिया? कॉलम बनाइए, पहला ईयर, सेकंड प्रॉफिट, थर्ड वेट एंड फोर्थ प्रोडक्ट। कॉलम बनाए बच्चों, फर्स्ट कॉलम ईयर, सेकंड कॉलम प्रॉफिट, थर्ड कॉलम वेट और फोर्थ कॉलम प्रोडक्ट। देखिए 2012 प्रॉफिट लेंगे 15,400। कौन सा प्रॉफिट ले रहे हैं? एडजस्टेड प्रॉफिट। कौन सा? जो प्रॉफिट गिवन था उसको नहीं लिया जाएगा, किसको लिया जाएगा? एडजस्टेड प्रॉफिट को। वेट देंगे 1, वेट क्या देंगे? 1। प्रोडक्ट बनेगा 15,400, 15,400 रुपए। टू 2013 प्रॉफिट है 17,600, वेट देंगे 2, प्रोडक्ट बनेगा 35,200। 35,200। ओके। 2014 2014 प्रॉफिट है 23,400, वेट लिखेंगे 3, वेट कितना असाइन किया? 3, प्रोडक्ट बनेगा 70,200 रुपए, 70,200, 70,200 रुपए। ओके। 2015 प्रॉफिट है 24,620, वेट असाइन करेंगे 4 और प्रोडक्ट बनेगा 98,480। अब करिए टोटल, टोटल वेट होगा 10
और टोटल प्रोडक्ट बनेगा 2,19,280, 2,19,280। ओके, कैलकुलेट कीजिए वेटेज एवरेज प्रॉफिट, वेट्स एवरेज प्रॉफिट या वेटेज एवरेज प्रॉफिट। फार्मूला क्या बताया था? टोटल प्रोडक्ट अपॉन टोटल वेट। 2,19,280 अपॉन 10, 21,928। अब कैलकुलेट करेंगे गुडविल। गुडविल फॉर्मूला होगा वेटेज एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, जो कि दिया गया है 3। यह आएगा 65,784। ये है फर्म्स गुडविल, ये है फर्म्स गुडविल।